बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, बायोलॉजी की बुक है और आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है इनहेरिटेंस, जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं विरासत। यानी अपने आबो अजदाद, माँ बाप से, पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से मिलने वाली जो चीज़ें हैं उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अच्छा, चैप्टर के नाम से ही वाज़ह है कि जब एक नया बच्चा पैदा होता है या कोई भी एक ऑर्गेनिज़म न्यू बनता है अपने पेरेंट्स से, तो वो अपनी पेरेंट्स की ही चीज़ें लेकर आगे आता है। जो उसके अंदर सेल्स आते हैं, जीन आते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से ही आते हैं उसके। तो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं इस पूरे चैप्टर में कि किस तरह एक पैदा होने वाला बच्चा जो है उसके अंदर वो खुसूसियात पाई जाती हैं जो उसके पेरेंट्स में होती हैं। ठीक है, कुछ अलग भी हो सकती हैं, मतलब इसमें पूरा डिस्कस किया गया है। सेम होगी तो क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होंगी जिसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, पूरा चैप्टर का चूँकि इसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, जैसे जैसे मैं ये आपको एमसीक्यूज़ पहले बता रहा हूँ और इसका जो पूरे चैप्टर वाइज मैंने इसके जो नोट्स हैं पीडीएफ की सूरत में जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं एमसीक्यूज़ पढ़ रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा बता दूँगा आपको। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, इसका ऑप्शन है जेनेटिक्स। बायोलॉजी की जो ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी, अभी मैंने बात बताई कि जो विरासत यानी आप जो चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, हेरिडिटी उसको कहते हैं। उसके अंदर वेरिएशन एंड वेरिएशन, ठीक है, एक तो विरासत वाली चीज़ लेकर आ रहे होते हैं और एक उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, उसको हम बायोलॉजी की ब्रांच को क्या कहते हैं भाई, जेनेटिक्स कहते हैं। सेकेंड है द वे बाय विच जीन ट्रांसमिट्स करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़, अभी मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस, आंसर इसका इनहेरिटेंस है, जिसका मतलब ही यही है कि एक ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए जीन ट्रांसमिट होते हैं खुसूसियात लेकर पेरेंट्स की अपने औलाद के अंदर। थर्ड है टू सिमिलर क्रोमोसोम्स इन अ सेल विच आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर कॉल्ड होमोलोगस। अब देखें, ऐसे दो एक जैसे क्रोमोसोम्स किसी भी सेल के अंदर जो सिमिलर हों शेप में भी, साइज़ में भी, और उसमें जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन है वो भी सेम हो, तो उसको हम होमोलोगस कहते हैं। ठीक है भाई, होमोलोगस आपकी यहाँ डेफिनेशन आपको मिल गई। अच्छा जी, 4 है द केमिकल मटेरियल ऑफ अ क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड क्रोमोटिन। देखें, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 का, जो ये आपको पता है कि पेयर होते हैं ये 23, इसके अंदर जो केमिकल मटेरियल मौजूद होता है ना क्रोमोसोम्स में, इसको हम क्रोमोटिन कहते हैं। ठीक है। द आउटर पार्ट ऑफ डीएनए हेलिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट इज़ कॉल्ड अपराइट। ठीक है, ये जो डीएनए होता है जीन के अंदर, ये डीएनए का जो बैरूनी हिस्सा है वो जो बना हुआ होता है शुगर और फॉस्फेट से, इसको हम अपराइट कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट 6 है द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज़ इंफॉर्मेशन टू कोड वन प्रोटीन इज़ कॉल्ड जीन। अब देखें, डीएनए के अंदर जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती हैं, मालूमात होती हैं, टू कोड वन प्रोटीन इज़ कॉल्ड, और उसको बाद में यानी ज़ाहिर है वो एक नए ऑफस्प्रिंग औलाद में आते हैं जिसको हमने जीन अभी पढ़ा। ठीक है, तो जीन का मतलब ही यही है कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज़ इंफॉर्मेशन टू कोड वन प्रोटीन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कोड होता है इसके अंदर, तो उसको जीन हम कहते हैं। 7 है द एग्जैक्ट डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डुप्लीकेशन कहते हैं भाई डुप्लीकेट। ठीक है, तो डीएनए का जो डुप्लीकेट है, जो माँ बाप में था, पेरेंट्स में था, वही बच्चे में आया, डुप्लीकेट हुआ ना डीएनए का, तो उसको दूसरी आप लफ्ज़ में उसको लिए यूज़ होता है रिप्लिकेशन। ठीक है, ऑप्शन बी, रिप्लिकेशन का मतलब भी यही है, डुप्लीकेट। 8 है इफ़ बोथ द पेरेंट्स डोनेट सेम फैक्टर ऑफ अ करैक्टर इज़ कॉल्ड। अगर दोनों पेरेंट्स यानी माँ और बाप दोनों जो हैं अपने सेम फैक्टर, ठीक है, डोनेट करें यानी दें अपनी औलाद को
उस करेक्टर को, सेम फैक्टर ऑफ अ करेक्टर, यानी जो माँ बाप के अंदर खुसूसियात पाई जाती थी बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़ अगर बच्चे के अंदर आए तो उसको हम होमोज़ाइगस कहते हैं। ऑप्शन सी। 9 है द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रेट इज़ कॉल्ड। अब ट्रेट भी जो है भाई, इसको आप आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं आदात का मजमूआ, आदात। अब आदात यानी खुसूसियात, मतलब दो किस्म की होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यानी अगर एक बच्चे की हाइट अपने माँ बाप के से मैच कर रही है हाइट, ठीक है, और इसी तरह उसकी आइज़ का कलर कैसा है, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, तो ये यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों किस्म की ट्रेट पाए जाते हैं। तो ये जो आदात हैं या खसलतें यानी खुसूसियात, देखें अभी मैंने आपको बताया हाइट कैसी है, ठीक है, उसकी आइज़ ऑफ कलर कैसा है और उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, मतलब माँ बाप से कितना वो ये चीज़ें वो वहाँ से लेकर आए, इसको हम आम लफ्ज़ों में जो है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेट का वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, ऑप्शन ए। तो ये हमारा जो है चैप्टर जो 6 था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मतलब मैंने कोशिश की जल्दी से बताने की, और इसमें सारी चीज़ें जो है वो वही हैं कि किस तरह से औलाद अपने माँ बाप से, ठीक है, चीज़ें लेती है, यानी बायोलॉजिकली तौर पर बताया गया, जिसमें जीन होता है, मेन फैक्टर डीएनए है, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, फिर ट्रेट है, फिर आलेल है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। मैंने जल्दी से आपको इसको बयान कर दिया है और कोशिश ये की है कि सब चीज़ें इसमें आ जाएं, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो रह गई हो। हाँ, आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और डिटेल से अगर आप पढ़ते हैं और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कुछ कानून भी हैं, मतलब जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताए थे उनके बारे में भी इसमें गिवन है। तो ये तकरीबन मैंने चीज़ें जो है जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर दिया आपको, जो एमसीक्यूज़ हैं उसी के अंदर, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप ज़रूर कमेंट्स करके पूछिएगा। इसके जो नोट्स हैं पीडीएफ की शक्ल में वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।